दोस्तों, ये शो शुरू करें उसके पहले मेरे कुछ सवाल हैं। क्या आप जानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने कई बार भारत पर सीधा आरोप लगाया था? क्या आपको पता है कि कश्मीर के मुद्दे पर ईरान का स्टैंस अक्सर पाकिस्तान के नैरेटिव से मेल खाता था, पाकिस्तान को सपोर्ट करता था? क्या आप जानते हैं कि एक वक्त पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाया था कि इंडियन मुस्लिम्स इन डेंजर? क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत और ईरान स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे, तब भी ईरान के सुप्रीम सुप्रीम लीडर भारत पर क्रिटिसिज्म क्यों करते थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट था या इसके पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल छुपा हुआ था? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा दोस्तों आपको इस वीडियो के अंत तक। बने रहिए हमारे साथ। वंदे मातरम। मैं हूं विकास पाल और मैवरिक जियोपॉलिटिक्स में आप सबका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अली खमेनी कौन थे। अली खमेनी थे ईरान के सुप्रीम लीडर। 1989 से ईरान की सबसे पावरफुल अथॉरिटी रहे थे। ईरान में प्रेसिडेंट भी होता है, पार्लियामेंट भी होता है, लेकिन फाइनल और अथॉरिटी होती है सुप्रीम लीडर के पास। इसका मतलब यह हुआ कि मिलिट्री लार्जली उनके कंट्रोल में थी। फॉरेन पॉलिसी पर उनका बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस था। आईआरजीसी यानी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड भी उनके आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के अंदर ही ऑपरेट करती थी। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ईरान की जो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन है, वो काफी हद तक खामेनी ही डिसाइड करते थे। इसी वजह से जब भी वो किसी कंट्री के बारे में स्टेटमेंट देते थे, उसका डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता था। और भारत भी इससे अलग नहीं था। 2017 में खामेनेई ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भर के जो दुनिया भर दुनिया में कई मुस्लिम्स हैं जिनको तकलीफ है, और कश्मीर के मुस्लिम्स के लिए दुनिया को आवाज उठानी चाहिए। सुनने में यह स्टेटमेंट इंसानियत वाला काम लगता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों कॉन्टेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्टेक्स्ट। कश्मीर का इशू भारत के लिए एक इंटरनल मैटर रहा है। पाकिस्तान लंबे समय से इस इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। जब ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी कश्मीर पर स्टेटमेंट दिया था, तो नेचुरली भारत को लगा था कि यह पाकिस्तान के नैरेटिव को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। इसी वजह से भारत ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया था। 2019 में आइए। 2019 में भारत ने एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया। भारत ने आर्टिकल 370 को रिमूव करके जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया। करेक्ट है, हम सब जानते हैं। यह डिसीजन भारत का इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क था। लेकिन इस डिसीजन के बाद पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा कैंपेन चलाया था। और इसी पीरियड में खामेनेई ने एक और स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत को कश्मीर के लोगों के साथ जस्ट पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। जस्ट पॉलिसी का मतलब उनके साथ न्याय करना चाहिए। भारत ने इस स्टेटमेंट को इंटरफेरेंस माना था। यह दखल अंदाजी मानी थी भारत सरकार ने। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ईरान के एम्बेसडर को समन भी किया था। और दोस्तों, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में अगर एम्बेसडर को आप समन करो तो वो एक बहुत ही स्ट्रांग प्रोटेस्ट सिग्नल होता है। 2020 में आइए। 2020 में जब भारत में सीएए के प्रोटेस्ट चल रहे थे और दिल्ली में दंगे हो गए थे, तब खामेनी ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था, मुस्लिम्स ऑल ओवर आर ग्रीविंग ओवर द मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। यानी पूरी दुनिया के मुसलमान आहत है भारत में मुसलमानों का मैसेकर देखकर। रियली, भारत में मुसलमानों का मैसेकर हुआ? और फिर उन्होंने हैशटैग यूज किया था, इंडियन मुस्लिम्स इन डेंजर। ये ट्वीट काफी कंट्रोवर्शियल बन गया था। क्यों? क्योंकि एक फॉरेन लीडर ओपनली भारत के इंटरनल कम्युनल सिचुएशन पर कमेंट कर रहा है। भारत ने तुरंत रिएक्ट किया था और कहा था कि ये स्टेटमेंट्स मिस इन्फॉर्म्ड और अनएक्सेप्टेबल। भारत के एम्बेसडर को दोबारा ईरान के एम्बेसडर को, सॉरी, दोबारा समन किया गया था। 2024 में आई।
2024 में खामेनेई ने एक और स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम्स सफर कर रहे हैं गाजा में, म्यांमार में और भारत में। आप सोचिए ये कितनी बड़ी दखलंदाजी है भारत के अंदर, इंटरनल मैटर पे आप बात कर रहे हो। ये कंपैरिजन भारत में काफी क्रिटिसाइज हुआ था दोस्तों, जहां पे भारत को गाजा से कंपेयर किया गया था, क्योंकि गाजा एक एक्टिव वॉर जोन था और म्यांमार में रोहिंग्या क्राइसिस चल रहा था। भारत को उन दोनों सिचुएशन के साथ कंपेयर करके भारत भारतीय गवर्नमेंट को ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर्स के रिमार्क्स मिस इन्फॉर्म्ड और अनएक्सेप्टेबल हैं एंड ही इज क्रॉसिंग हिज लाइन। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, अगर इतने स्टेटमेंट्स हुए थे तो फिर भारत और ईरान के रिलेशंस खराब होने चाहिए थे। खराब क्यों नहीं? इसका जवाब है जियोपॉलिटिक्स। भारत के लिए ईरान ज्योग्राफिकली बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वहां पे है चाबहार पोर्ट जो भारत ने डेवलप किया है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए बहुत ही क्रिटिकल रहा है, क्योंकि इस पोर्ट के थ्रू ही भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिलता है। पाकिस्तान को बाईपास करता है भारत। इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स ओपन होते थे। इसी वजह से भारत और ईरान स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन मेंटेन करते रहे थे। अब असली जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन, भारत ईरान भारत पर क्रिटिसिज्म क्यों करता रहता है? इसके तीन मेन कारण समझ में आते हैं। इस्लामिक लीडरशिप नैरेटिव, ईरान अपने को शिया मुस्लिम वर्ल्ड का आइडियोलॉजिकल लीडर प्रेजेंट करता है। इसीलिए जब भी किसी मुस्लिम कम्युनिटी का इशू ग्लोबल हेडलाइन में जाता है, ईरान उस पर पॉलिटिकल स्टेटमेंट देता था। दूसरा, पाकिस्तान फैक्टर, पाकिस्तान ईरान का नेबर है। ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं, लेकिन कश्मीर इशू पर पाकिस्तान का नैरेटिव मुस्लिम वर्ल्ड में काफी इन्फ्लुएंस रखता है। तीसरा, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ईरान की पॉलिटिक्स में भी एंटी वेस्ट और मुस्लिम सॉलिडेरिटी रिटोरिक का यूज होता रहता है। कभी कभी भारत भी उस रिटोरिक का पार्ट बन जाता है, और इसीलिए भारत को भी उसमें लपेटा गया। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो काफी सिचुएशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक तरफ ईरान का सुप्रीम लीडर है जो कई बार भारत को क्रिटिसाइज करते रहता है, दूसरी तरफ भारत और ईरान स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी रहे थे। जियोपॉलिटिक्स में रिलेशनशिप्स कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते दोस्तों। कंट्रीज एक साथ कोऑपरेट भी कर सकती हैं और डिसएग्री भी कर सकती हैं, और भारत ईरान रिलेशनशिप उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। मुझे लगा दोस्तों थोड़ा सा मैं इस टॉपिक पर बात करूं। यहीं पर आज हमारे सेशन का अंत करते हैं। अम, इतना हॉट टॉपिक है ईरान का, तो मुझे लगा ये पर्सपेक्टिव भी दिया जाए। दरअसल भारत में कई काफी सारे मुसलमान रो रहे हैं। अ, चलिए ठीक है, रोना चाहिए, क्योंकि उनके सेक्टेरियन नेता की मौत हुई है। तो खराब लगता है उन्हें, अच्छी बात है। पर बात वही है कि रिमेंबर दैट नेशन फर्स्ट। इस चक्कर में ऐसी कुछ बात ना करे, ऐसा कोई एक्शन ना ले जो नेशन के सोवरेनिटी को इम्पैक्ट करे और भारत के संप्रभुता को इम्पैक्ट करे। चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।